मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। अस्थायी व्यवस्था और बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान को लेकर जताई नाराजगी। अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर मांगा समाधान। देहरादून में बिजली कटौती की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धरना प्रदर्शन। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर लगाया बिजली कटौती का आरोप। बोले, अघोषित तरीके से की जा रही है बिजली की कटौती। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान। बोली, विधानसभा सत्र को लेकर चल रही है हमारी तैयारी। शनिवार को मुख्यमंत्री से होगी विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात। सत्र को लेकर होगी चर्चा। यूपी में बाबा और एमपी में मामा के बुलडोजर के बाद अब उत्तराखंड में चलेगा दाजू का बुलडोजर। काशीपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और कार्रवाई को लेकर मांगी गई है सूची। अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। और उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। तैयारियां जारी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल बोले, यात्रियों को पूरी सुविधा दें सरकार। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सोयन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। IFS अधिकारी कृष्ण चंद, आपको बता दें कि किशन चंद पर अभियोग चलाने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिली, यानी कि अनुमति मिलना बाकी है। IFS अधिकारी के खिलाफ मुकदमा विजिलेंस की टीम चलाएगी। चार्जशीट में आपको बता दें कि कोर्ट में दाखिल करने को लेकर विजिलेंस ये मुकदमा चलाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई हुई है और आय से 375 गुना ज्यादा इनकी संपत्ति पाई गई। विजिलेंस ने 33 करोड़ की संपत्ति का इस पर खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड से। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई। कैलाश जी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सोनू, अगर बात करें भ्रष्टाचार पर सीएम धामी की जो कार्रवाई है, आज ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। जो IFS अधिकारी है किशन चंद, ये लगातार विवादों में रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, और इन पर जो है मुकदमा जो है विजिलेंस इस पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, अगर यहाँ पर बात की जाए जीरो टॉलरेंस की, तो धामी सरकार ने जो IFS किशन चंद है उसके खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति जो है दे दी है। हालांकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसकी अनुमति मिलनी बाकी है, क्योंकि किशन चंद जो है ये लगातार जो है सरकार के निशाने पर रहे हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जो है आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो 375 गुना संपत्ति अर्जित करने वाले IFS अधिकारी यहाँ पर बने हैं। क्योंकि जी, तो केंद्र सरकार से अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही, कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। लेकिन जल्द माना जा रहा है कि जो है इस पर जो है अनुमति मिल जाएगी और इस पर कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर, ऋषिकेश एम्स में CBI का छापा पड़ा है। करोड़ों का घोटाला यहां पर उजागर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्विंग मशीन की खरीदी में धांधली की पुष्टि हुई है। 5 अधिकारी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर, एम्स में CBI ने छापामार कार्रवाई की है। करोड़ों का घोटाला यहां पर उजागर हुआ है। 5 अधिकारी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वीपिंग मशीन की खरीदी में
ये पूरी धांधली सामने आई है और इस मामले में 5 अधिकारी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसी खबर पर संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, करोड़ों का घोटाला एम्स में उजागर हुआ है, 8 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और अब सीबीआई की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जैसा कि देखा जा रहा था कई दिनों से जो एम्स से चर्चाओं में रहता है, कभी नौकरी के नाम पर ठगी तो कभी किसी के नाम पर ठगी। आज जो ताजा मामला सामने आया है तो सीबीआई ने जांच में पाया है कि लगभग 2 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके प्रदेश में कुछ अधिकारियों और जो सहायक प्रोफेसर है, डॉक्टर है और तत्कालीन जो वहाँ पर डायरेक्टर रह चुके हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है सीबीआई ने। और लगातार अभी जांच जारी है और 24 अलग अलग ठिकानों पर जो सीबीआई की छापेमारी चल रही है और तमाम जो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी तलाश की जा रही है। और ये मामला आज सुबह से ही लगातार सुर्खियों में आया है और लगातार सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की जो एम्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और जानकारी में ये सामने आ रहा है कि कुल मिला के 8 लोग हैं जिसमें कि 5 अधिकारी हैं और कुछ प्रोफेसर हैं, साथ में एक फर्म जो निजी फर्म के स्वामी भी है जिसने मेडिकल स्टोर वहां पर खोला है, वो अनियमितताओं के चलते इसको मेडिकल स्टोर का काम मिला है। जिन 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया उन्हें क्या पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पूछताछ अगर की गई तो क्या कुछ निकल कर आया? जैसा कि देखा जा रहा है अभी तक की जो जानकारी है मुकदमे की जानकारी कंफर्म हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि अभी जो आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तारियों से कोई सूचना बाहर निकल के नहीं आई है। और अभी जो भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि अभी कोई लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है जिसमें कि जो लोग आरोपी हैं उनकी पकड़ अभी जारी है। जिस भी प्रकार की उनकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद सूचना सामने सीबीआई के द्वारा खुलकर सामने आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। तो स्वीपिंग मशीन की खरीदी में पूरा धांधली का मामला है। सीबीआई ने एम्स में छापामार कार्रवाई की है। 5 अधिकारी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सख्त लहजे में नजर आए हैं। अस्थायी व्यवस्था और बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। अधिकारियों और सचिव को 24 घंटे के भीतर सॉल्यूशन के साथ आने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर आपको बता दें देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के चंपावत सीट के उपचुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में हार के बाद चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतिमा सिंह ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने धामी को खटीमा से नकार दिया है, इसलिए अब वे चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नकारा होने पर मनाही हो जाती है। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा की प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। देहरादून में बिजली कटौती की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना प्रदर्शन किया। रावत ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार की लापरवाही की वजह से बिजली का संकट पैदा हो गया है। अघोषित तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से प्रदेशवासी काफी परेशान हैं। राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। नैनीताल के हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में डीएम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक बैठक की, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में घरों से निकले कूड़े को किस तरह से डंप किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। कूड़े के ढेर को सही तरीके से फेंके जाने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने रामनगर और लालकुआं में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर तारीफ की है। साथ ही
काला ढूंगी और भीमताल नगर पंचायत को कूड़ा फेंकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत जमीन के बारे में भी जानकारी दी है। जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ एक मीटिंग थी, तो इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो वेस्ट इनका जनरेट हो रहा है उसको हम सही ढंग से कैसे करें। जैसे अगर आप रामनगर में जाएंगे तो वेस्ट कलेक्शन का बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। एमआरएफ सेंटर्स जो इनके बनने हैं तो उसके लिए कुछ लोकल बॉडीज में दिक्कतें थी कि वो जमीनें नहीं थी, तो अभी काला डूंगी को हम लोगों ने जमीन अलॉट कर दी है और भीमताल को हमने आपके विकास भवन में जमीन अलॉट कर दी है। वैसे भवाली के पास अपनी जमीन है तो वहाँ पे कंपोस्टिंग के अलावा जो एमआरएफ सेंटर्स हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उनके कलेक्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, उनके लिए तो वो अब युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन का जो काम है वो सही ढंग से हो, और इसमें हम लोग एसएचजीज को इन्वॉल्व। बाबा और मामा के बुलडोजर के बाद अब उत्तराखंड में दाज्यू बुलडोजर हिट होता दिखाई दे रहा है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारियों ने बैठक शुरू कर दी है, जिसके चलते अलग अलग विभागीय अधिकारी, व्यापारी और जनप्रतिनिधियों के साथ काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बैठक ली है और टीम गठित कर शहर में अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार करने के आदेश दिए। सूची तैयार होते ही दाज्यू बुलडोजर नजर आने लगेगा। अतिक्रमण को लेकर एक बैठक कराई गई, जिसमें नगर निगम के एमएनए सर और यहाँ के एसपी सर और हमारी राजस्व की टीम भी थी, और यहाँ के जितने व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे। तो बैठक करा के सबको बताया गया कि आने वाले समय में हम अतिक्रमण जो नगर निगम क्षेत्र में, भले वो स्थायी हो या अस्थायी हो, सारे तरह के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसमें हमने ये तय किया है कि सबसे पहले हम चिन्हीकरण करेंगे, कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, चिन्हित करने के बाद फिर उनकी कार्रवाई की। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में गैरसैंण पहुंची थी। पिछले 5 सालों में गैरसैंण में काफी कार्य हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुविधाओं में काफी परिवर्तन भी देखने को मिला। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की मुख्यमंत्री से शनिवार को मुलाकात होनी है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। सुविधाएं धीरे धीरे देखिए, मैं जब पहली बार 2017 में वहाँ गई थी तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट हमें लगती हैं कि हो ही हैं। पिछले 5 साल में स्थितियाँ ठीक हुई हैं, चाहे वो रहने की सुविधा हो, खान पान की हो, अभी भी बहुत गुंजाइश है। स्पेशली जो हमारे स्टाफ आता है, जो हमारे साथ लोग चलते हैं, सुविधाएं क्योंकि अभी वहाँ पर हम नहीं कर पाए हैं, तो इस बार कोशिश ये रहेगी तो कि स्थिति थोड़ी और अच्छी हो। लोगों को जो हमारे साथ वहाँ कर्मचारी चलते हैं, जो सारे बंधु जो हमारे साथ वहाँ चलते हैं, उनको हम अच्छी सुविधा दे पाएं, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। देहरादून में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य सड़कों से टीम ने अतिक्रमण हटाया है। निगम अमले ने रेहड़ी पटरी वालों पर भी कार्रवाई की। गांधी रोड, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, पटेल नगर, माजरा क्षेत्र में गुमटी और ठेलों को जब्त किया है। साथ ही इस दौरान कई जगह नगर निगम की टीम अतिक्रमणकारियों के साथ झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान निगम अमले ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया है। चालान ये लगातार अभियान चलाते हैं। राजपुर रोड पे चलाया, कल डोभाल वाला पे चला, परसों हमने ये अपना कारगी चौक पे चलाया, परसों हम उससे पहले दिन वहाँ पे किया, अपना यूनिवर्सिटी रोड पे किया और मोथरा रोड पे किया, और लगातार 1 हफ्ते से चल ही रहे और आगे भी 1 हफ्ता तक लगातार करेंगे। फुटपाथ पे किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण ना करे, ना कोई सामान रखे। यदि रखोगे इसके खुद जिम्मेदार होगे। यदि वो नहीं मानते दोबारा हम जाकर के उस पर कार्रवाई करते हैं और उसको उठा लेते हैं। उत्तराखंड में 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि सरकार यात्रियों को पूरी सुविधा दे। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से 4 धाम यात्रा सरल और सुगम बनाई जाए। साथ ही कोठियाल ने कहा है कि सुविधा अच्छी होने पर यात्री अच्छा संदेश लेकर जाएंगे, इसलिए सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। आइडिया नहीं है, कितनी तैयारियां करी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत बेसिक है
क्या तैयारियां करनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कोविड का माहौल है, कोविड पे चेक्स होने चाहिए जगह जगह पे, यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको ना सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने टूटे हुए बिजनेस को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकें और यात्रा अच्छी चले, लोग आए यहाँ पे धार्मिक भावना से, एडवेंचर की भावना से और एक अच्छा मैसेज उत्तराखंड से लेकर के जाए। उधम सिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूली छात्राओं को प्रशिक्षण दिया है। स्कूली सेफ्टी प्रोग्राम के तहत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को आपदा में बचाव की जानकारी दी गई। एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप आने पर बहुमंजिला इमारत में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए, इसका भी प्रशिक्षण दिया। गदरपुर एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन 20 अप्रैल से 8 मई तक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। एनडीआरएफ टीम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ओझा ने बताया कि स्कूली छात्राओं को बाढ़, भूकंप, प्राथमिक चिकित्सा, फायर फाइटिंग, रोप रेस्क्यू के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें समय आने पर वे अपना और अपने लोगों का बचाव कर सकेंगी। गर्मी शुरू होते ही पेयजल का संकट गहराने लगा है। देहरादून में रानी पोखरी क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए टैंकरों का सहारा लेते नजर आए। पानी को लेकर ग्रामीणों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी लगातार पत्र लिखकर निगम अधिकारियों से समस्या हल करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से ट्यूबवेल और पानी के टैंकर बनाने की बात भी की जा रही है। क्षेत्र में आबादी बढ़ने के साथ ही नई नई कॉलोनियों में बनाई जा रही पानी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी मांग की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार जिले के मंगलौर में भी सामुदायिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मंगलौर से बीएसपी विधायक हाजी सरबत करीम ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया है। मेले में हरिद्वार सीएमओ भी पहुंचे, साथ ही जिले के ज्यादातर चिकित्सकों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जांच कराई है। मेले के माध्यम से लोगों को फ्री जांच और दवाइयां भी दी जा रही है। दवा लेने के लिए आए, गाँव में अनाउंसमेंट हो रहा था भैया कि ऐसा ऐसा सरकारी दवाई मिल गई वहाँ पर, इसलिए लेने के लिए आए। अच्छी जांच हो रही है, बढ़िया हो रही है, अच्छे डॉक्टर बैठे सब। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री को भी और सरकार को भी कि उन्होंने स्वास्थ्य मेला जो है लगाकर जो है पब्लिक के बहुत जो है काफ़ी जो है सराहना का काम किया है और ये जो है लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अभी मैं ज़्यादा जानकारी में नहीं हूँ, मैं मालूमात कर रहा हूँ इस बात की कि भाई जो कमियां हैं देखना भी चाहूँगा, अभी देख भी नहीं पाया मैं, और जो भी कमियां होंगी उनको दूर की जाएगी। यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड मशीन भी आ गई हैं, सब चीज़ें आ गई हैं, तो ये कमियां जो हैं जो रह गई हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। देहरादून में उप जिला अधिकारी नरेश दुर्गापाल ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इसके लिए वे यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत खोदी गई सड़कों का निरीक्षण करने पहुंची हैं, जहां अधिकारियों को डामरीकरण को लेकर निर्देश दिए। कुछ स्थानों से पेचबर्क खुलने की शिकायतें भी मिली थी, इसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है। अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ ही तय समय सीमा में काम करने का उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी मौके का निरीक्षण किया गया। देहरादून में परिवहन व समाज कल्याण तथा कुटीर उद्योग के जरिए कैसे और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता कैलाश जोशी ने परिवहन व समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में परिवहन व समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे परिवहन, समाज कल्याण, एमएसएमई, खादी ग्राम उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण सहित बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारा, उसकी जो प्रमुख हमारा उद्देश्य है वो है 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा सहूलियत भरी हो, निष्कंटक हो, ऐतिहासिक हो और जाम से मुक्त हो,
इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी ओर से समीक्षा बैठक की है और मैंने भी परिवहन मुख्यालय में निजी वाहन स्वामियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ और जितने भी हमारे चार धाम यात्रा में जो सहयोग करते हैं सबके साथ मैंने चार धाम यात्रा की बैठक की है। सबको दिशा निर्देश दिए हैं और जिन जिन का हमारा सहयोग मिलता है वो चाहे निजी वाहन स्वामी हों, चाहे हमारे केमो हो, जेमो हो, रोडवेज हो, सब लोगों से बात करके ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो ऐतिहासिक होगी, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत लंबे समय से चारधाम यात्रा हो रही है, इसलिए इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। पहली प्रायोरिटी तो ये है। दूसरी, रोडवेज की कैसे आय बढ़े, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। स्थान स्थान पर जाना भी हो रहा है, बैठकें भी हो रही हैं और अभी तक जो रोडवेज की स्थिति है वो 2 महीने का वेतन का बैकलॉग है। मृत आश्रित बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रिटायर्ड जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अंशदान नहीं मिल रहा है। तो पहली प्रायोरिटी हमारे कर्मचारियों को नियमित वेतन मिले और जो पुराना बैकलॉग है ये इसको हम ठीक करें, रोडवेज की आय बढ़े, रोडवेज की स्थिति अच्छी हो, उनके डिपोज को हम सुधारने का काम कर रहे हैं, उनके वर्कशॉप को हम सुधारने का काम कर रहे हैं। जो आवश्यक धनराशि देने की आवश्यकता होगी वो भी मैंने जारी करना शुरू कर दिया है और हम जल्दी ही रोडवेज को अच्छी स्थिति में लाएंगे और घाटा पाटने की भी हमारी पूरी प्रयास होगा। अच्छा सर, समाज कल्याण की अगर बात करें तो समाज कल्याण में जितनी भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कार्य योजनाएं हैं आपकी? देखिए, समाज कल्याण विभाग की मैंने समीक्षा की है और बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो अंतिम छोर पर बैठे हुए दिव्यांग को, विधवा को, वृद्ध को मदद करने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में घोषणा की थी कि पेंशन की राशि 1500 रुपये की जाए, मगर शासन द्वारा 1400 की शासनादेश हुआ था। मैंने तत्काल निर्देश दिया कि इसको 1500 कर दी जाए और कल ही 1500 प्रति लाभार्थी के हिसाब से शासनादेश हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा और लाभार्थियों को अब पूरे प्रदेश के लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इसके अलावा हम जो आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, जो हमारे ITI हैं, जो हमारे हॉस्टल्स हैं, जो हमारे अन्य एजेंसीज हैं, हमारे निगम हैं, हमारे आयोग हैं, हमारे अन्य भी एजेंसीज हैं, उनको भी हम सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें कर्मचारियों की कमी है। मेरे पास अभी मात्र 3 समाज कल्याण अधिकारी हैं और मुझे सूचना मिली है कि अधीनस्थ चयन आयोग से 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है और मेरा प्रयास होगा कि कम से कम हर ब्लॉक में हमारा सहायक समाज कल्याण अधिकारी हो, चाहे वो पेंशन के मामले हों, समाज कल्याण के अन्य मामले हों, चाहे छात्रवृत्ति के मामले हों, वो निरंतर लोगों की सेवा का हम काम कर सकें। ये मेरा प्रयास समाज कल्याण विभाग में है। समय देने के लिए शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ बात कर रहे थे परिवहन समाज कल्याण व कुटीर उद्योग मंत्री चंदन राम दास जी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में किस प्रकार समाज कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, परिवहन को कैसे सुधारा जाए और कुटीर उद्योगों में किस प्रकार से काम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ में कैलाश जोशी, IND24 देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पौड़ी गढ़पाल के कोटद्वार नगर निगम परिसर में धरने पर बैठे पार्षदों से मुलाकात की है। कोटद्वार नगर निगम परिसर में बीते 2 दिनों से पार्षद धरने पर बैठे हैं। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम उनके साथ भेदभावपूर्ण तरीके से रवैया अपना रहा है। निगम अधिकारी अपने चहेतों को ही स्ट्रीट लाइट्स मुहैया करा रहे हैं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने पार्षदों की शिकायतों को सुना और जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया है। नगर आयुक्त का जो रवैया पार्षदों के प्रति है उसके खिलाफ में वो यहाँ पर बैठे थे, तो मैंने उनकी शिकायतों को सुना है और उनकी शिकायतों को लेकर हम नगर आयुक्त से भी पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ जो पार्षद यहाँ पे बैठे थे उनकी शिकायतों को मैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं शहरी विकास के उन तक उनको अवगत कराऊंगी और उनसे कहूंगी कि जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लिया जाए।
बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।